दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के सत्या। आज देखते हैं एक नई चूर्ण के बारे में। चूर्ण का नाम है गंगाधर चूर्ण। गंगाधर चूर्ण दो तरह का होता है, एक बृहत और एक लघु। गंगाधर चूर्ण का इस्तेमाल की देखें तो इस्तेमाल मुख्य तौर पर हम गृहिणी रोगों में करते हैं, ठीक है ना। आंतें हमारी जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उनकी मजबूती के लिए हम गंगाधर चूर्ण का इस्तेमाल कराते हैं पेशेंटों में, और इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि गंगाधर चूर्ण ग्राही है, ठीक है ना। ऐसा कहें कि मल अगर पतला हो तो मल को बांधने का काम करता है, ठीक है ना, और हमारी आंतों को भी मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं अगर गृहिणी रोग हैं तो गृहिणी रोगों में अच्छा काम करता है, ठीक है। जिसमें घटक द्रव्य में देखें, क्योंकि बृहत है उसमें घटक द्रव्य हैं वो ज़्यादा हैं, और लघु है उसमें घटक द्रव्य कम है, ठीक है। तो आप इस चूर्ण को घर पर ही बना सकते हैं। बनाने का तरीका वही है कि रॉ मटेरियल को मार्केट से लाना है और मार्केट से ला कर के आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा घटक होगा बेल, ठीक है ना। बेलगिरी हमको लेनी है। नॉर्मली बेल का भी यही काम होता है, ग्राही करना, ठीक है। जो मल पतला आ रहा है उसको गाढ़ा कर करके पका करके बाहर निकालना, ठीक है। तो बेलगिरी, सिंगाड़ा की पत्ती, दाड़िम की पत्ती, नागरमोथा, अतीस, राल, दाई के फूल और मिर्च, यहाँ पर काली मिर्च, ठीक है। सौंठ, दारू हल्दी, चिरायता, नीम की छाल, जामुन की छाल, रसौंठ, इंद्रजौ और पाठा, मंजीठ, खस, खस मतलब सुगंध वाला, ठीक है, और मोचरस और शुद्ध भांग और भृंगराज, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे घटक द्रव्यों को हमें लेना है। फिर से हम अगर रिपीट करें तो वेलगिरी सबसे पहला, सिंगाड़ा की पत्ती, दाड़िम की पत्ती, नागरमोथा, अतीस, राल, धाई के फूल और काली मिर्च, सौंठ, दारू हल्दी, चिरायता, नीम की छाल, जामुन की छाल, रसौंठ, इंद्रजौ, पाठा, मंजीठ और सुगंध वाला, मोचरस, शुद्ध भांग, भारंगी मतलब भृंगराज, ठीक है। इन सभी द्रव्यों को हम समान मात्रा में लेंगे। एक एक तोला हमको ये सभी द्रव्य लेने हैं, और एक एक तोला लेने के बाद इसे हम कूट पीस करके इनको हम वस्त्रगालित कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है। फिर इसी में हम कुटज की छाल का चूर्ण बना करके इसी में मिक्स करेंगे, ठीक है ना। कुटज की छाल का चूर्ण जो मिक्स करना है वो 5 गुना होना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा बृहत गंगाधर चूर्ण, ठीक है। इसके अलावा हम बना सकते हैं लघु पंचमूल, लघु गंगाधर चूर्ण, ठीक है, जिसमें कम द्रव्य हैं। तो क्या क्या द्रव्य हैं? नागरमोथा, इंद्रजौ, बेलगिरी, पठानी लोद्र, मोचरस, ताहे के फूल, ये हमें एक एक तोला लेना है, ठीक है। इसको सेवन का क्या तरीका होना चाहिए? सेवन की तरीका है, मात्रा होगी हमारी 1 से 3 मासा, ठीक है। सुबह और शाम को हमें लेना है, शहद के साथ लेना है। और अगर शहद के साथ लेते हैं तो कामुकता बढ़ जाती है। वैसे तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कामुकता बढ़ाने के लिए अगर शहद के साथ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके ऊपर से हमें अनपान के रूप में, आचार्यों ने अनपान अलग बताया, दवाई खा ली किसी से फिर कहते हैं अनपान कुछ और है, ठीक है। तो अगर पीछे से हम चावल का पानी पी लेते हैं तो उत्तम रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमें प्रयोग करना चाहिए? जैसे प्रवाहिका है, अतिसार है, संग्रहणी है, इनको गंगाधर चूर्ण जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। अगर कोई 1 से 3 ग्राम चूर्ण 2 टाइम पर डे लेता है, और उसे अगर ऐसी कोई समस्या है कि मल बना नहीं आता, पतला आता है, कभी कैसा कभी कैसा, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। बाकी का हम किसी और नेक्स्ट चूर्ण देखेंगे, ठीक है ना। तो जिनको भी परेशानी है इस तरह की, तो वो इसका इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। कोशिश करें घर बनाएं, चाहे इनमें से ड्रग्स कम मिले, लेकिन अगर आप घर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। क्योंकि होता है कि हम बना बनाया मार्केट से ले आए, कैसा बनाया है क्या नहीं, विश्वास नहीं किया जा सकता किसी पर। इसीलिए आप अगर स्वयं बनाते हैं घर पर तो अति उत्तम, ठीक है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर सबसे बेस्ट है। फिर अगर नहीं है तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करके बातचीत करके अपना जो भी बीमारी है उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जितना करेंगे
उतना उतना लोगों तक पहुँचेगा और इसका लाभ औरों को भी मिले, बेस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।